हेलो एवरीवन, संस्कृत की क्लास में मैं डॉक्टर अमित शर्मा आपका स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है संप्रदान कारक। चौथा कारक है ये संप्रदान कारक। अब संप्रदान कहते किसे हैं, इसे बहुत ध्यान से समझना जरूरी है क्योंकि इसके दो नियम आते हैं। उन नियमों को देखना जरूरी है ताकि हमारा डाउट क्लियर हो जाए कि संप्रदान किसे कहते हैं। परिभाषा देखो, जब कर्ता अपनी दान आदि क्रिया के द्वारा जिसे संतुष्ट करता है उसे संप्रदान कहते हैं। दान आदि क्रिया के द्वारा जिसे संतुष्ट करता है उसे संप्रदान कहते हैं। उदाहरण के तौर पर आपको मैं समझाता हूं। जैसे किसी का बर्थडे होता है, आप उस बर्थडे में जाते हैं और उसके लिए गिफ्ट लेके जाते हैं। अब गिफ्ट किसके लिए लेके जाएगा? जिसका बर्थडे है। जब हम उसको बर्थडे गिफ्ट देते हैं बड़ा ही प्रसन्न होता है कि गिफ्ट आ गया मेरे लिए। तो जो प्रसन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? संप्रदान कहते हैं। लेकिन क्रिया कैसी होनी चाहिए? दान आदि की, उसे हम कुछ ना कुछ देवें। ठीक है, दान कहते हैं कोई चीज को देना। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, दान वहीं पर होता है जहां पर हमने एक बार चीज दे दी सो दे दी, उसे वापस नहीं लेना। जैसे किसी ने मुझे पेन दे दिया कि सर आप पेन ले लीजिए। अब अगले दिन आया कि सर कल मैंने आपको पेन दिया था, मेरा पेन वापस दो, तो ये दान नहीं कहलाएगा। दान उसे कहते हैं जो एक बार दे दिया सो दे दिया, उसे दान कहेंगे। दान आदि की क्रिया के द्वारा जिसे संतुष्ट करते हैं, जिसे प्रसन्न करते हैं, उसे हम संप्रदान कहते हैं। संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी विभक्ति होती है। और इसका विभक्ति चिन्ह होता है के लिए। मोहन के लिए बास्केटबॉल देता है, सोहन के लिए पियानो देता है, बालक के लिए खिलौने देता है। के लिए अर्थ आएगा। उदाहरण देखो, स भिक्षुकाय भोजनम ददाति। स यानी वह, भोजनम यानी भोजन, ददाति देता है, वह भोजन देता है। किसके लिए दे रहा है? भिक्षुकाय, भिखारी के लिए भोजन दे रहा है। जब हम भिखारी को भोजन देंगे तो वो प्रसन्न हो जाएगा और उसकी संप्रदान संज्ञा हो जाएगी। वो क्या कहलाएगा? संप्रदान संज्ञक कहलाएगा, उसे हम संप्रदान कहेंगे। तो दान आदि के द्वारा जिसको प्रसन्न किया जाता है उसे संप्रदान कहते हैं। इसी का दूसरी परिभाषा है, जब कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा किसी को संतुष्ट करे तो उसे भी संप्रदान कहते हैं। ध्यान रखना, यहाँ पर कोई दान आदि की क्रिया नहीं हो रही है, यहाँ पर क्रिया के बदले क्रिया हो रही है। अगर हम किसी क्रिया के द्वारा भी किसी को संतुष्ट कर दें तो वह भी संप्रदान कहलाएगा। उदाहरण समझाता हूं। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो कई बार चलते चलते गिर जाते हैं और रोने लग जाते हैं। हम उनको चुप कराने के लिए क्या करते हैं? धरती को पीटते हैं, चींटी मर गई, चींटी मर गई, और ऐसा कहकर के हम उनको प्रसन्न कर देते हैं। वो खुश हो जाता है कि धरती की भी पिटाई हो गई है। तो अब हमने वहां पर कोई दान तो नहीं दिया, उसको कोई वस्तु नहीं दी, वहां पर तो हमने क्या किया है? उसको प्रसन्न करने के लिए पीटने की क्रिया की है। तो जब क्रिया के द्वारा भी किसी को संतुष्ट किया जाए तो वह भी संप्रदान कहलाता है। यह था इसका साधारण नियम कि जब हम किसी दान आदि के क्रिया के द्वारा किसी को संतुष्ट करते हैं तो वह संप्रदान कहलाता है, या हम किसी क्रिया के द्वारा भी किसी को संतुष्ट करते हैं तो वह भी संप्रदान कहलाता है। संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति आती है और इसका विभक्ति चिन्ह ने होता है। इसके कुछ विशेष नियम है, वहां पर भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। आज हम उनको देखते हैं। विशेष नियम, पहला नियम है रुच धातु आती है। रुच, रुच का मतलब होता है अच्छा लगना। रुच धातु के योग में जिसको अच्छा लगता है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट, जिसको अच्छा लगता है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। रुच धातु का मतलब होता है अच्छा लगना। लेकिन रुच धातु के योग में जिसको जो चीज अच्छी लगेगी, अब चीज में हमें चतुर्थी नहीं लगानी है, जो चीज जिसको अच्छी लग रही है उसमें चतुर्थी विभक्ति लगानी है, जिसको अच्छा लगता है। सपोज करो
मुझे गुलाब का फूल अच्छा लगता है, तो गुलाब का फूल किसे अच्छा लगता है? मुझे अच्छा लगता है, तो मेरे अंदर चतुर्थी विभक्ति आएगी। शाम को खेलना अच्छा लगता है, अब खेलना किसको अच्छा लगता है? शाम को लगता है, तो शाम में चतुर्थी विभक्ति आएगी। जिसको अच्छा लगता हो उसमें हम चतुर्थी विभक्ति लगाते हैं। उदाहरण देखो, बालकाय मोदकम रोचते। मोदक कहते हैं लड्डू को, रोचते यानी अच्छा लगना। लड्डू अच्छे लगते हैं किसको? बालक को। बालक को लड्डू अच्छे लगते हैं, तो हम बालक में कौन सी विभक्ति लगा देंगे? चतुर्थी विभक्ति लगा देंगे। दूसरा उदाहरण देखो, अमिताय पाठनम रोचते। पठनम कहते हैं पढ़ने को, पाठनम कहते हैं पढ़ाने को। अमित को पढ़ाना अच्छा लगता है। किसको अच्छा लगता है? अमित को लगता है, तो अमित में चतुर्थी विभक्ति लगा देंगे। जिसको अच्छा लगता हो उसमें हम चतुर्थी विभक्ति लगाते हैं। अगला नियम है, अगर कोई प्रयोजन के लिए भी, यदि किसी प्रयोजन के लिए कोई कार्य किया जाता है तो उस प्रयोजन में भी चतुर्थी विभक्ति लगाते हैं। प्रयोजन, सपोज करो हम किसी कार्य के लिए कोई कार्य करते हैं, तो उसे जिस कार्य को करने के लिए कोई कार्य हो रहा है उसमें हम चतुर्थी विभक्ति लगा देते हैं। उदाहरण देखो, बालकः दुग्धाय क्रंदति। बालक रोता है, बालक रोने की क्रिया कर रहा है, लेकिन इस रोने की क्रिया के पीछे उसका पर्पस क्या है? मकसद क्या है? दूध, दुग्धाय है। कई बार आपने घर में भी देखा होगा, जब छोटे बच्चों को भूख लगती है तो वो रोना चालू कर देते हैं, ठीक है। अब उनके रोने की क्रिया के पीछे कारण क्या है? भूख लगना, ठीक है। तो जो भूख लगने की क्रिया है उसमें हम चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे। यहाँ बालक किस लिए रो रहा है? दूध के लिए रो रहा है, तो हम दूध में चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे। अगला नियम है हित, भलाई, सुख। सुख तो आप जानते हैं, शब्दों के योग में जिसका हित या सुख किया जाए उसमें चतुर्थी विभक्ति लगाते हैं। अर्थात हम अगर किसी का भला करें, किसी को सुख प्रदान करें, तो जिसका भला कर रहे हैं, जिसको सुख प्रदान कर रहे हैं, उसमें हम चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे। हित तथा सुख शब्दों के योग में जिसका हित या सुख किया जाए उसमें चतुर्थी विभक्ति लगाते हैं। उदाहरण देखो, ब्राह्मणाय हितम। किसका हित? अब यहाँ पर भला किसका किया? ब्राह्मण का, ब्राह्मणों के लिए हित, तो ब्राह्मण में हम चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे। एक बार दोबारा देखते हैं, कर्ता अपने दान आदि क्रिया के द्वारा जिसको संतुष्ट करता हो उसे संप्रदान कहते हैं, या कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा किसी को संतुष्ट करता हो उसे संप्रदान कहते हैं। संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती है और इसका विभक्ति चिन्ह के लिए होता है। ये था इसका साधारण नियम। विशेष नियम आते हैं। रुच धातु का मतलब होता है अच्छा लगना, तो रुच धातु के योग में जिसको अच्छा लगता हो उसमें चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे। किसी प्रयोजन के लिए कोई कार्य किया जाता है तो उस प्रयोजन में चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे। और हित तथा सुख शब्दों के योग में जिसका हित किया जाए, जिसका सुख किया जाए, उसमें भी हम चतुर्थी विभक्ति लगाते हैं। शेष नियम हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।